नमस्कार, बीसा न्यूज़ 24/7 में आप लोगों को स्वागत है। जी हाँ, आजकल उत्तर प्रदेश में जोर शोर से चुनाव का तैयारी चल रहा है। इस विषय में हम लोगों का जो सोच है आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। राष्ट्रवाद और विकासवाद के नाम पर एक खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा माहौल है कि विश्वविद्यालय की कैंटीन में हिंदू और मुसलमान स्टूडेंट साथ बैठकर खाना खाने में संकोच कर रहे हैं। ये राय थी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे वैभव कुंवर सिंह की, पर ये उनकी अकेली राय नहीं थी। सरकार के विकास कार्यक्रम की गांवों में बड़ी बिजली सप्लाई की तारीफ करने वाले कई थे, पर आलोचना भी काफ़ी हुई। बढ़ते एनकाउंटर, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महिला असुरक्षता का अलावा मजहब के नाम पर नफरत के माहौल पर लंबी बात हुई। छात्रों की ऐसी बेबाकी की वजह से उन्हें मिलना आसान नहीं था। संस्थागत स्तर पर बहुत ज़्यादा झिझक मिली। ना बोलने या ना तोल कर बोलने का कोई सरकारी फरमान नहीं था, पर एक समझ कई जगह दिखी। लखनऊ के दो सरकारी विश्वविद्यालय ने ये कहकर छात्रा के साथ बातचीत का आयोजन के लिए स्वीकृति नहीं दी कि वो नहीं चाहते कैंपस में कोई सरकार विरोधी बातें हो। एक निजी विश्वविद्यालय ने वैसे ही अनौपचारिक तरीके से हमें कहा कि उन्हें डर है कि सत्ता पर आसीन नेताओं के खिलाफ कोई बात कही गई तो उनका रजिस्ट्रेशन ही रद्द ना कर दिया जाए। चुनाव से पहले का माहौल के समझने के लिए हम लोग उत्तर प्रदेश की बड़े विश्वविद्यालय वाले शहर अलीगढ़, लखनऊ, प्रयागराज और बनारस में वहाँ पढ़ने वाले पहली या दूसरी बार किसी चुनाव में वोट देने वाले लड़का लड़कियों से मिली। माहौल जो स्कूल, अस्पताल, सड़क जैसा विकास का मानक या महंगाई और बेरोजगारी जैसा परेशानियों से प्रभावित होता है, पर इससे भी आगे एक राजनीतिक सामाजिक परिवेश हम लोगों को महसूस हो रहा था। खंसा सिद्दीका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मास्टर्स की पढ़ाई कर रही है, पर अब नौकरी की जगह शादी होने वाली है। वो बाहर निकलती है तो बुर्का पहनती है। उन्होंने बताया कि इस माहौल में अपने हिजाब के साथ काम करने के शर्त का मतलब है कि अवसर बहुत कम हो जाता है। मुस्लिम और महिला यानी अल्पसंख्यक में भी अल्पसंख्यक खंसा ने कहा कि उनके लिए कब, कहाँ और कितने शब्द में बोलना है ये तोलना और ज़रूरी हो गया था। डॉक्टरी की पढ़ाई के बाद इंटर्नशिप कर रही आयशा रजी बुर्का नहीं पहनती, दुपट्टे से सर ढककर हिजाब करती है। वो बोली, काम करने के लिए उन्हें यही व्यवहारिक लगता है। उनसे माहौल के बारे में पूछा तो उन्होंने भी डर का जिक्र किया। बोलने की आज़ादी ना होने का, मुसलमान होने का वजह से नहीं, सरकार की आलोचना करने पर प्रतिक्रिया का डर। इसी महीने राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक लिखित जवाब में बताया कि देश में यूपीए कानून के तहत साल 2020 में 1321 गिरफ्तारियां हुई, जिनमें से सबसे ज़्यादा 361 उत्तर प्रदेश में हुई है। उन्होंने ये भी कहा है कि कानून में उपयुक्त संवैधानिक, संस्थागत और स्टैट्यूटरी प्रावधान है जो सुनिश्चित करते हैं कि इसका गलत इस्तेमाल ना हो। हालांकि मानवाधिकारों पर काम कर रहे एक्टिविस्ट्स आरोप लगाते हैं कि गैरकानूनी गतिविधियां, कानून यानी कि यूपीए का इस्तेमाल सरकार के खिलाफ विरोध की आवाज़ शांत करने के लिए होता रहा है। समाजवादी छात्र सभा की अजय यादव सम्राट इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ के बहाल किए जाने को आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। आखिरी बार यह छात्र संघ के चुनाव साल 2000 में हुए थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ में बीजेपी का नहीं, सपा समर्थित सदस्य का वर्चस्व रहा है। अजय और
प्रदर्शन पर बैठे छात्र का दावा है कि छात्र संघ की गैर मौजूदगी की माहौल में उनकी द्वारा कई भी मुद्दा उठाने पर और विरोध करने पर प्रशासन उनकी निलंबित और गिरफ्तारी जैसे कदम उठाता रहा है। मौजूदा मुद्दे में लाइब्रेरी में उपलब्ध किताबें, साफ पेयजल, हॉस्टल फीस कम करना, मेस में खाना का स्तर बेहतर करना शामिल है। ये विरोध प्रदर्शन करीब 1.5 साल से विश्वविद्यालय में छात्र संघ के बंद दफ्तर के सामने ठीक ठाक पुलिस बंदोबस्त की बगल में हो रहा है। ऐतिहासिक तौर पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ की अहम भूमिका रही है। 3 प्रधानमंत्री गुलजारीनंदा, बीपी सिंह, चंद्रशेखर और एक राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के राजनीतिक सफर की शुरुआत इसी संघ से हुई थी। लेकिन देश भर में छात्र राजनीति में पैसे और बल प्रयोग की बढ़ने की हवाले से लिंगदहो कमेटी ने साल 2005 में सिफारिश दी, जिसके बाद 2005-2012 तक यहाँ चुनाव नहीं हुई। 2012 से 2018 तक लगातार चुनाव हुई, पर साल 2019 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 96 साल पुराना छात्र संघ के खत्म कर कमेटी के सिफारिश के अनुरूप छात्र परिषद बनाने का आदेश दिया, लेकिन छात्रों को विरोध का चलते परिषद का गठन नहीं हो सका है। कीर्ति सिंह की बीए की पढ़ाई पूरी होने वाली है। वो बोली कि अब तक सब बहुत अच्छा रहा, आज़ाद तरीके से जिंदगी अच्छी चल रही थी। कीर्ति के मुताबिक पहले से अलग मौजूदा सरकार में अल्पसंख्यक का ध्यान रखने में हिंदू हित के पीछे नहीं किया जा रहा है, इसीलिए हिंदू खुश है। ये काशी कॉरिडोर के उद्घाटन से ठीक पहले के दिन थे। प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र बनारस में हर तरफ सौंदर्यीकरण के लिए पुताई का काम चल रहा था। स्मार्ट सिटी बनाने के लिए चुने गए बनारस की चौड़ी सड़क, फ्लाईओवर और साफ सफाई देखने बनती थी। एक छात्र ने कहा, बनारसी तरीका से सोचो तो माहौल तगड़े से बनाकर रखे है, लेकिन सबकी सोच एक नहीं है। न्यूज़ 24 इंटू 7।